हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज हम करेंगे सीएमए का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में बातचीत। तो ऑडिट में सबसे पहले हम ऑडिट के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन को कि ऑडिट कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ इसका एंड है और क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में तो नहीं, पर आने वाली कुछ सीरीज में पता चल जाएगा आपको पूरी ऑडिट के बारे में। तो चैनल पर बने रहना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट अगर अच्छा लगे तभी करना, ठीक है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखते चलो। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा लिखा देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। ऑडिटिंग इन टुडे कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। टुडे कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। It involves a desires of investing their money in companies. Second point involves a desires desires of investing investing their money in companies. Their monies in companies. थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड में आ गई शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 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 want want assurance assurance that that their interest are safe। मतलब गाइस, साधारण भाषा में समझें तो देखो, ऑडिट का इंट्रोडक्शन हम करें तो ऑडिट इन टुडे कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, आज के मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में इट इन्वॉल्व्स ए डिजायर्स ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी इन कंपनीज। लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो मनी है वो कंपनीज में लगाएं। अब ऐसे ही तो कोई अपनी मनी लगाएगा नहीं, क्योंकि मान लो मैं आज किसी कंपनी में मनी लगाता हूँ, तो उस कंपनी में फ्रॉड या एरर होने की संभावना कितनी है मुझे क्या पता चलेगा। कि उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रमोटर जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं या फिर दिखावा काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग को लाना। ये देखो, देयर मनी इन कंपनीज।
इन्वेस्टिंग। शेयर होल्डर और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स अश्योरेंस दैट देयर इंटरेस्ट आर सेफ। मतलब मान लो ये शेयर होल्डर है, ये कैंची सब लगे हुए हैं, ये बैंक है, ये बैंक है। तो गैस हम पहुंच गए थे, ये शेयर होल्डर है और ये बैंक है जो अपनी मनी किस में इन्वेस्ट कर रही है, एक बड़ी सारी बिल्डिंग जो है कंपनी, इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो क्या रहे, सेफ रहे। और ये सेफ तभी रह सकता है जब कंपनी में फ्रॉड या एरर नहीं हो। तो इसे कौन चेक करेगा कि फ्रॉड या एरर कंपनी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी के लिए जो हमारी ऑडिटिंग है उसकी शुरुआत हुई। फिर देखो, शेयर होल्डर और बैंक क्या चाहती है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स अश्योरेंस दैट उनका इंटरेस्ट है, जो उन्होंने मनी दी है, वो सेफ रहे और उनके हित को कोई भी प्रभावित न हो। फिर हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ठीक है ऑडिटिंग कैसे हुई। अब ऑडिटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझेंगे, वाई समझेंगे, वाई ऑडिटिंग इज इम्पोर्टेंट, वाई ऑडिट इज इम्पोर्टेंट। अब वाई के बारे में समझेंगे हम कि भाई ऑडिट किस क्यों आई, क्यों ऑडिट को लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम चार कॉलम बनाएंगे इसके। एक, दो और तीन और चार। लिखो गाइस, कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक एंड बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके अगले वाला पॉइंट लिखते हैं, लेंडर एंड इन्वेस्टर, लेंडर एंड इन्वेस्टर वांट assurance बिफोर, बिफोर क्या, इन्वेस्टिंग और लेंडिंग। कि भाई लेंडर और है ना इन्वेस्टर, वो अश्योरेंस चाहते हैं कि जो मनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, उससे पहले। और कंपनीज क्या चाहती है कि जो वो मनी प्राप्त कर पाए, जिससे उनका व्यापार बहुत तेजी से ग्रो करे। इसके लिए कंपनी चाहती है कि पब्लिक से फंड इकट्ठा किया जाए।
फिर आगे आते हैं ऑडिटिंग, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू यूजर्स, टू यूजर। भाई मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजर्स को कैसे कॉन्फिडेंस मिल सकता है? यूजर्स को कॉन्फिडेंस ऐसे मिल सकता है कि आज मैं अगर किसी कंपनी में, मान लो आज मैं हूँ किसी कंपनी में पैसा लगाता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पैसा है, ये मान लो कंपनी है, इसमें मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या मानता हूँ कि भाई जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो, ये पैसा है, ये सेफ रहे और मुझे एडिक्वेट रिटर्न मिले। इसके लिए मैं, तो इससे मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तो इसीलिए कहा गया कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ दो पॉइंट और है। ऑडिटर गिव इन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो ऑडिटर है वो क्या करता है कि अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन का मतलब मैं आपको एक बताता हूँ कि एक रिपोर्ट बनती है जिसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें वो ओपिनियन देता है, चार ओपिनियन होते हैं: एडवर्स, डिस्क्लेमर, मॉडिफाई और अनमॉडिफाई। ये जो ओपिनियन होता है ये सबसे बढ़िया होता है, और ये जो ओपिनियन है वो सबसे खराब ओपिनियन है। तो ये चीजें होती है, इनसे क्या पता चलता है कि यूजर को पता चलता है कि कंपनी में फ्रॉड है या नहीं, फ्रॉड है या नहीं, इससे पता चलता है। फिर फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये करता है, हेल्प करता है इज कंप्लायंस विथ लोड ट्रेड यूनियन रेगुलेशन, रेगुलेशंस और एंड कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या करता है ऑडिट? ऑडिट हमारे जो हेल्प करता है, किस
किस किस से हेल्प करता है कि कंप्लायंस हो विथ लॉज, मतलब जो कानून बने हैं उसके साथ ट्रेड यूनियन रेगुलेशन को रेगुलेशन बनाए, रूल्स बने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट में मान लो कंपनी सेक्रेटरी जो काम करते हैं कंपनी कंप्लाइज करते हैं, और कंपनी के मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार काम होते हैं, एक्ट 2013 उन सब सही तरीके से हो रहे हैं इसका पता चलता है कि कहीं पर फ्रॉड या एरर की संभावना तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकते हैं उन क्वेश्चन को लिखा देता हूँ की क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही उठ सकते हैं। पहला तो कि व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाट इज ऑडिटिंग। दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट आर द व्हाट आर इट्स नेचर एंड स्कोप। थर्ड क्वेश्चन उठ सकता है व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, मतलब ऑडिट की कुछ लिमिटेशन भी होते हैं जिन्हें भी हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या होती है, क्या क्या एक ऑडिटर के लिमिटेशन है। व्हाट डज एन ऑडिटर डू, अगर हम ऑडिट बनना चाहते हैं तो क्या करें, ऑडिटर बनना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, और ऑडिटर कैसे बना जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हाउ डज ऑडिटिंग हेल्प्स, ऑडिटिंग हेल्प्स इन डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग, कि भाई ऑडिट डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। कोई भी एक व्यक्ति अगर डिसीजन ले रहा है तो उसमें क्या हेल्प करेगी, इसके बारे में बात करेंगे हम। फिर एक क्वेश्चन और, हाउ डज ऑडिटिंग, हाउ डज ऑडिटिंग एड वैल्यू इन टुडे, तुझे टुडे कि भाई ऑडिटिंग है ना, जो वैल्यू कैसे ऐड कर सकती है आज की इकोनॉमी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इस चैप्टर में भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
मीनिंग पढ़ेंगे, एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे हम कि स्कोप क्या क्या है इसका, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम रूल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। क्या क्या रोल है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे आंसर टू की क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन लिखा है उन सब का आंसर होगा फिर। फिर एक इम्पोर्टेंट लाइंस तो लिखनी चाहिए आपको भी। ऑडिटिंग provides provides auditing provides confidence confidence and reliability reliability to financial financial information and plays a vital role in today's economy economic and legal and regulatory regulatory environment। तो भाई ये जो ऑडिटिंग है वो प्रोवाइड करती है कॉन्फिडेंस, रिलायबिलिटी टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और प्ले करती है विटल रोल इन टूडेज इकोनॉमी एंड लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एनवायरनमेंट। फिर इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग की हम शुरुआत देखेंगे, कहाँ से ऑडिटिंग की शुरुआत हुई और किस तरह से ये ऑडिटिंग आज से ही है या आज से बहुत साल पहले से है। ऑडिटिंग का निर्माण कैसे हुआ, पहले ऑडिटिंग कैसे की जाती थी, ऑडिटिंग किस साल से शुरुआत हो चुकी थी, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं पहले
origin of auditing. Origin of auditing की शुरुआत। ऑडिटिंग की शुरुआत देने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और लाइक कमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो निकाल सकता हूँ। तो उम्मीद है आप मेरी इतनी हेल्प करोगी। फिर हम आगे चलते हैं। पहले एक लाइन है वो लिख लेते हैं। देखो ऑडिटिंग है ना, ऑडिटिंग हैज ए लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री। ऑडिटिंग की एक लंबी हिस्ट्री है। इट हैज एक्साइटेड existed even it has sorry, it has even in in ancient 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 times in many societies many societies of the world, including India। कि भाई ऑडिटिंग की है ना एक लंबी हिस्ट्री है। इट हैज एग्जिस्टेड मतलब ये जब मौजूद थी, जब सोसाइटीज इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब एंशियंट सोसाइटीज थी, तब से ऑडिटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। एंशियंट टाइम्स के बारे में जानेंगे हम। एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स कौन सा टाइम था? इंडिया सेंचुरी और बीसी, ये टाइम था एंशियंट टाइम्स। ये इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है देखो। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। एग्जाम के लिए नहीं है, तो समझने के लिए बहुत ठीक है। रेफरेंस टू ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज फाउंड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। मतलब इसका ऑडिटिंग का है ना जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलता है? कौटिल्य शास्त्र में भी मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट टॉल्स अबाउट
about it talks about you can click it about it talks about fixed accounting year, fixed accounting year, fixed accounting year closure of of financial accounts। दोस्तों इससे एक बात समझ में आती है कि जो फिक्स अकाउंटिंग ईयर है ये इसका नहीं है, मतलब ये पहले से चलता आ रहा है। फिक्स अकाउंटिंग ईयर जैसे हमारा अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और जो इसका रेफरेंस है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। फिर थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन एग्जिस्टेड। दोस्तों ये जो पीरियोडिकल चेकिंग है ना, मतलब टाइम टू टाइम चेकिंग, वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। रेफरेंसेस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट due to abuse of abuse of power। मतलब पहले भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे उनमें मिस स्टेटमेंट मिल जाती थी। और वो कैसे मिल जाती थी कि किसी की पावर में, मतलब कोई मंत्री है उसकी पावर हो गई तो इससे इन्फ्लुएंस हो जाता मामला। फिर नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑडिट। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑडिट। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ऑडिट। इसकी वेबसाइट में the world of audit originates from
Latin word ODL, meaning to hear, meaning to hear. मतलब पहले ओडियर, ऑडिट का मतलब ऑडिट नहीं था, ओडियर था। इसका मतलब होता था लेटिन भाषा में सुनना, कोई चीज को सुनना। कोई बोलता था हम सुनते थे ओडियर। इन medieval times, in medieval auditor used to hear the accounts read out to them, to check that and load were not careless and maybe informed. मतलब ऑडिटर क्या करता था, सुनता था अकाउंट्स को, और जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो केयरलेस या नेग्लिजेंट भी हो सकते हैं। मतलब वो गलत भी सुना सकते हैं। बस ऑडिटर कुछ देखता नहीं था, बस सुनता था। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इससे हम कितना ही कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूरोप में मेट्रो एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेंशन, expansion in volume of trade, trade and consequently demand of labor, demand
Also, because industry regulation in Europe led to economical expansion in volume of trade and consequently demand to also. मतलब यूरोप में जो एक्सपांशन है उसके कारण ट्रेड और जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गई, इसके कारण ऑर्बिटल की भी डिमांड बढ़ गई। ट्रेड ज्यादा होने लग गया तो ऑर्बिटल की तो डिमांड बढ़नी थी। ऑडिटिंग डिमांड हिस्टोरिकल इसके पॉइंट है। इसके 3 पॉइंट होंगे। एक फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया was appointed in British India 1860 being both accounting and auditing provision functions। मतलब फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ? ब्रिटिश में हुआ, ब्रिटिश में हुआ और 1860 में हुआ। और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस, फिर सेकंड की तरफ चलते हैं। लेटर ऑन ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल was given statutory recognition, statutory recognition। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जो स्टेटरी रिकॉग्नाइजेशन है वो ऑडिटर ऑफ जनरल, ऑफिस ऑफ जनरल को दिया गया। फिर आज प्रेजेंटली में कौन करता है? प्रेजेंटली कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल, इसे हम प्यार से सी एंड जी भी कहते हैं। सी एंड जी, सी एंड जी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, इज एन independent independent constitutional authority, constitutional authority responsible for civil, for auditing involved and receipts and payments, expenditure देखना है इसमें। फिर ये क्या है कि आज कंट्रोलर जनरल जो रहता है उसके ऊपर है, दायित्व है। Is independent and authority responsible for auditing government receipts and payment expenditure। मतलब आज गवर्नमेंट को ऑडिटिंग कौन करता है? आज मान लो ये है गवर्नमेंट कंपनीज, मान लो गवर्नमेंट अथॉरिटी, आज इसकी ऑडिटिंग कौन करता है? आज ऑडिटिंग हमारा करता है सी एंड ए जी, इसके नेतृत्व पे ऑडिट होती है। इसे हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे कि क्या चीज है। अभी इस पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर चलते हैं हमारे मोस्ट ऑफ बढ़िया, सबसे बढ़िया जो हमें लगता है उसकी तरफ। सीए, थोड़ा भी सीए, सीए में एक पॉइंट होगा आपका, इसका पॉइंट जिसे हम आईसीए के द्वारा ही होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। आईसीआई was established as a statutory body under an act of Parliament in 1949 for regulating the
प्रोफेशन अकाउंटेंसी, चार्टेड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। मतलब आई से इस्टेब्लिश हुई और 1949 में, और रेगुलेटिंग कर रही है प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन आवर कंट्री। तो गाइस, इसी के साथ अभी हमारा टॉपिक सारे खत्म नहीं हुए हैं। ये तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एरिया कहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आप मार्क कर लेना। ये ठीक है, एमपी है, और ये भी ठीक है। जो ये ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे ठीक है। फिर इनमें से ये ये और ये ये मान लो ठीक है। फिर इसमें से ये ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये ठीक है। फिर ये तो आपको पता है, मैंने इनको टेंशन दिलवाती हूँ। फिर इसके बाद ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इस पर आ सकता है, इस पर आया हुआ है, और ये कर लेना। फिर इसके बाद ये रहने देना, ये नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी नहीं है। हाँ, ये वैसे आना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेना। इससे हम करेंगे, और ये तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। थैंक थैंक यू। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, और मिलते हैं एक नए पार्ट पर, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। पर उसके लिए आपको थोड़ा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। मेरे कम से कम आप 20 सब्सक्राइब करा दो, और 20 लाइक करा दो। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।